नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क जब से ट्रम्प को जिताने के बाद एक इंटरनेशनल फिगर बन गए हैं। इंटरनेशनल फिगर तो पहले ही थे, लेकिन अभी और भी ज़्यादा पावरफुल फिगर बन गए हैं। उन्होंने सपने दिखाने शुरू कर दिए भारत को कि भारत का टोटल मेक ओवर मैं कर दूंगा। और ये कौन बोल रहा है? इलॉन मस्क। वो वही इलॉन मस्क है जिसने भारत का नाम खराब करने के लिए कोई भी हरकत ना करी हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी उसने बोल दिया कि वो मोदी जी को मिलने के लिए आ रहा है भारत के अंदर, और वो बड़े बड़े फैसले लेने वाला है। और फैसला ये है कि अब वो अमेरिका के साथ मिलकर, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वो अपनी कंपनी के थ्रू भारत का टोटल मेक ओवर करेगा। यानी कि इसको लगता है कि हमारा मेक ओवर हुआ नहीं है, अब ये मेक ओवर करेगा या टेक ओवर करेगा। इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये इलॉन मस्क, क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? जैसे वो बोल रहा है कि मैं टेक ओवर कह दिया, मेक ओवर करने वाला हूं भारत का, भारत में आकर। सर, इलॉन मस्क के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। ही इज अ शोमैन। उनको ग्लोबल स्टेज में अपनी एक कल्ट फिगर बनाने की बहुत बुरी आदत है। ये काम अगर 2000 में देखा जाए तो अगर आपने 10-20 साल पहले देखे होंगे तो आपको रूपर्ट मर्डॉक का नाम याद रहेगा। तो इलॉन मस्क रूपर्ट मर्डॉक के जैसे ही अपने आप को सारी दुनिया में फेमस करना चाहता है। बहुत ही ब्रिलियंट है, शार्प है। इनका जन्म अभी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, फिर वो कनाडा गए थे, फिर अभी यूएस में आ चुके हैं। और आज बताया जाता है कि उनकी नेटवर्थ इज मोर देन $260 बिलियन। और उन्होंने अभी कुछ स्टार्टलिंग रेवलेशन भी किए थे। जैसे अगर आपने देखा होगा, न्यूज रिपोर्ट आई है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो एंटी ग्रेविटी होगा और ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटी को अर्थ की ग्रेविटी से वो प्लेन को स्पेस में ले जाएंगे और उसके बाद दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। और उस प्लेन में कम से कम 1000 लोग जा सकते हैं। वैसी बात कर रहा है और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर भी दिया। 10 साल से वर्क भी कर रहे हैं। सेकेंड, एक और एक न्यूज आई होगी, आपने सुना होगा कि बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बोला है कि स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की एक और एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, उसको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में प्रोवाइड करने का परमिशन देने वाले हैं, आफ्टर इट मीट्स द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी कंसिडरेशन। उन्होंने ये बोला है कि डेटा इंडिया के अंदर होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सेस देना जरूरी रहेगा। सर, ये जो लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स है, ये एक तरह से इन्होंने स्पेस में 2700 सैटेलाइट का एक रिंग बना के भारत अर्थ के ऊपर बना दिया है। और ये सैटेलाइट अर्थ से 550 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसके कारण इनकी जो लेटेंसी स्पीड है, जो स्पीड होगी इंटरनेट की, बहुत ज्यादा होगी। आज जो जनरली अगर आप देखा जाए, जियो है, एयरटेल है, वो लोग अभी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एंटीना, थ्रू टावर्स एंड अदर थिंग्स। ये डायरेक्ट स्पेस से आएगा। तो स्पेस के आने से इनकी स्पीड भी आपको मिलेगी, इनकी रीच भी ज्यादा रहेगी और हर जगह मिल जाएगा आपको। अगर आप अंडमान के अगर कोई जंगल में भी बैठे हैं जहाँ पे अभी कोई नहीं पहुंचता, तो स्टारलिंक का सर्विस उधर भी आएगी। तो भारत ने ये स्टार्ट करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी है और इसके हिसाब से एक तरह से एक बहुत बड़ा एक एक रेवोल्यूशन आने वाला है। जो रिलायंस जियो ने किया था 2016-17 में आके, स्टारलिंक वो करने वाला है। अगर उसने इंडिया में उसको सर्विसेज स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाती है और 2025 में अगर वो चालू कर देगा तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। सर, इसकी स्पीड बोलते सर, हैं कम। सर, जो स्टारलिंक की स्पीड बोलते हैं अराउंड 200 एमबीपीएस रहेगी। इसके कारण बहुत ज्यादा आप जो बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, आपसे बात करने के लिए मुझे आपको यूट्यूब या कोई और माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आपकी होलोग्राफिक इमेज मेरे रूम में आ जाएगी, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरह से रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो भारत के अंदर अभी ये काम वो चालू करने वाले हैं और इसके लिए आपको अगर देखा है तो जो मोटा भाई ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लिखा है कि आप स्टारलिंक को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो उनको ऑक्शन के थ्रू दीजिए, ताकि मोटा भाई को वो जो जो बोलते हैं होम एडवांटेज मिलता जाए।
सर मुझे ये बताइए, मैं तभी बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क ने बोल दिया कि मैं सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली 40 मिनट में पहुंचा दूंगा, साथ में बोल दिया स्टारलिंक यहाँ पे आएगा। तो ये जो मेक ओवर की बात है, ये मेक ओवर है या टेक ओवर है? सर स्टारलिंक, वी अंडरस्टैंड कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना ही नहीं है धरती के ऊपर, वो आप मोबाइल से आप सीधा सैटेलाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यहाँ पे लग जाएगा स्टारलिंक का, एंड यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग एट इन टिप ऑफ जिसको बोलते हैं सेकेंड्स। अगर ये सारा कुछ होगा तो ये टेक ओवर नहीं होगा हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री को? देखिए, अगर आप 2014-15 के पहले अगर आपने देखा होगा, भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज थी। यूनिनॉर थी, वीडियोकॉन था, रिलायंस कम्युनिकेशन था, एयरसेल था, और ये नाम याद नहीं आ रहे हैं, पर कम से कम बोल रहे थे जहां तक उस समय कम से कम 14 से 15 स्पाइस था। स्पाइस था, टाटा डोकोमो था, टाटा इंडिकॉम था। तो ये सब इतनी सारी कंपनीज होने के बाद आपने देखा कि सडनली 3-4 साल में 2016-17 आते आते सिर्फ 4 कंपनी रह गई है इंडिया में। एक तो जियो है, एक है एयरटेल, फिर वोडाफोन इंडिया और बीएसएनएल। सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि जियो ने जैसे ही उस समय फ्री में डेटा देना चालू कर दिया, और आपको बहुत सारे सर्विसेज 2 या 3 साल उन्होंने कंप्लीटली फ्री दिया। इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ शायद मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट का पैसा लिया होगा उन्होंने, बाकी कंप्लीटली फ्री दिया, जिसके कारण आज की डेट में उनके पास 52 से 53% मार्केट शेयर है, और एयरटेल के पास 28% या 29% रहेगा। फिर वोडाफोन इंडिया के पास 10 से 11% रहेगा, या और बीएसएनएल के पास 5 से 6% रहेगा। तो जैसे जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग रख के मोटा भाई ने सारे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनको हटाया, वैसा ही काम स्टारलिंक अभी करने वाला है। स्टारलिंक के पास स्टारलिंक का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी टेक्नोलॉजी, जो लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है। और इसमें मोटा भाई की गलती है। मोटा भाई ने इंडियन पब्लिक को इतना मतलब एडिक्टेड करा दिया है आज इंटरनेट एंड अदर थिंग्स, कि आज वी आर द मोस्ट डेटा कंज्यूमिंग नेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ तक बात आई थी कि हम गुड मॉर्निंग मैसेज जो भेजते हैं उसके कारण इंटरनेट में वॉल्यूम बढ़ गया है। तो एक तरह से रिपोर्ट वहां तक आ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही स्टारलिंक आएगा तो उसको प्रॉब्लम, जियो को और एयरटेल को पक्का प्रॉब्लम आएगा। इवन वोडाफोन इंडिया और बीएसएनएल का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझे जो प्लान 500 या 600 रुपए में अगर इन्होंने ये प्लान दे दिया, सर्टेनली इट विल बी अ डेथ वारंट फॉर अदर टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया। इसके लिए मोटा भाई अभी ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप उसका जो मोडालिटीज है थोड़ा चेंज कर दीजिए। पर मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट वांट्स टू हैव ओपन कंपटीशन। वो एक तरह से फ्री रिप्लेराइजेशन की बात कर रही है। और ट्रम्प के आने के बाद मेरे हिसाब से जैसे इलॉन मस्क का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्ट रहेगा, जब उनके लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री तैयार कर दी है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी, तो आपको मालूम रहेगा कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिकन कंसिडरेशन हमको रखने पड़ेंगे। मोटा भाई को हिट जरूर होगी, रिलायंस जियो को पक्का हिट आएगा। बट मेरे हिसाब से इसमें डेवलपमेंट भी होगा रिलायंस का। अगर आप देख लें अभी रिलायंस करता क्या है, रिलायंस इज देयर इन द टेलीकॉम सेक्टर फॉर 7 to 8 ईयर्स। मेरे ख्याल से 2015 या 16 में वो आए थे, बस 8 या 9 साल हुआ है। उनकी कंपनी में रिलायंस जियो इन्फोकॉम में अभी अभी अल्फाबेट है, मेटा है, क्वालकॉम है, माइक्रोसॉफ्ट है, सब इन्वेस्टर्स है उसके अंदर, जिसके कारण उनको सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है। बट बात यहाँ तक आ गई है कि टेस्ला इज कमिंग इवन इनटू द हैंडसेट सेगमेंट। उनके जो फोन रहेंगे दे वुड बी रिचार्ज थ्रू सोलर। तो रिलायंस को अभी काम करना पड़ेगा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज रिलायंस क्या करता है, जो इंडियन कंपनीज क्या कर रही है, दे आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना एंड यहाँ पे बेच रही है। इन हाउस उन्होंने क्या डेवलप किया, रिलायंस के हैंडसेट देख लिए, ऑल इज मेड इन चाइना। इनफैक्ट वो अपनी नया अपैरल ब्रांड चालू कर रहे हैं, दैट ऑल्सो दे आर गोइंग टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। वहाँ भारत के अंदर भारत के डिजाइन को वो प्रमोट क्यों नहीं करते? तो एक तरह से शिफ्ट लाना पड़ेगा रिलायंस को। और सर आपने जैसे बोल दिया कि चलो ये रिलायंस है वो सारा कुछ चाइना से लेकर आ रहा है, दैट मीन्स कि हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते एक तरह से। लेकिन सर ये जो इलॉन मस्क है,
इसके ऊपर भी विश्वास कैसे करें? अब आप देखिए, उसने जब भी इंडिया को स्नब करना हो, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक लड़की था जिसका रेप हुआ इंडिया में, और उसके ऊपर भी इलॉन मस्क ने डाल दिया, यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये और यही तक नहीं है, इवन कि जब भारत ने उसे मना किया था कि हम तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, उसने चाइना का विजिट कर लिया था। उसी वक्त जब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिया में आऊंगा यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए, वो यहाँ पर छोड़कर वो चाइना भाग गया था। यानी कि उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जहां पर उसने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश ना किया हो। जब ये सारा कुछ है, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया के लिए हेट्रेड भी है, इंडिया को एक्सपोज भी करता है, ये हमने देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जैसे सैटेलाइट लिंक के लिए बात बोल रहा हूँ यार, कि बिजनेस भी चाहिए और हमें गालियां भी निकालनी है। अभी तो यहाँ पर है कि जो सैटेलाइट लॉन्च है वो भी बोल रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलकर करेगा, बिकॉज इंडिया चीपेस्ट लेवल पर सैटेलाइट्स को ऊपर भेजता है। सर मुझे समझ नहीं आया कि एक आदमी दो पैनों में पैर कैसे रख सकता है, मुझे समझ नहीं आता ये रात को सोता कैसे है। सर इलॉन मस्क को आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, वो अपनी एक कल्ट फिगर बना रहा है। आज दुनिया में एक ही कंपनी है जो टेस्ला है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। बाकी सारी कंपनीज का उनके प्रोडक्ट के अंदर कार बेचने में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगता है, क्योंकि ये आदमी खुद में एक शोमैन है, शोबिज है। सर $44 बिलियन में, $44 बिलियन में ही बॉट ट्विटर, जस्ट दिखाने के लिए, इसका जो ईगो मसाज करने के लिए ही जस्ट केम इनटू दैट स्पेस ओनली टू शो ऑफ, टू टेक ऑन द बिग टेक। और मैं अभी यहाँ पे आपकी बात से पूरा से बात से अग्री करता हूँ। आई एम अग्रीइंग टू योर थॉट प्रोसेस कि वी कैन नॉट ट्रस्ट इलॉन मस्क। हिज स्टेटमेंट्स आर डेरोगेटरी इन नेचर। वो जिस हिसाब से ही इज इम्पल्सिव, और उनको ये चीज ध्यान ही नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं। वो बहुत रैपिड फायरली बात करते हैं, और एक और एक चीजें आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, डॉज कॉइन जो इनके अंदर इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कुछ बात कह दी थी जिसके कारण डॉज कॉइन के दाम गिर गए थे। इन्होंने ईवीएम के ऊपर भी टिप्पणी की थी कि वो हैक हो सकती है। तब इस बात के लिए आई थिंक तो कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को उनके ऊपर एक रूल्स भी सेट करना पड़ेगा एंगेजमेंट का, कि आप इंडिया के इंटरनल इश्यूज में आप नहीं बात करोगे। आप अगर कल वो एक ट्वीट कर दे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है कि आई सपोज दैट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉट वर्क, द सेबी इज नॉट वर्किंग वेल, बाई चांस इलॉन मस्क एक स्टेटमेंट कर दे, तो सोचिए उनके एक स्टेटमेंट से इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। और कल आपको ये भी मालूम है कि चाइना में उसकी गीगावाट की फैक्ट्रीज है शंघाई में। कल वो अगर चाइना को बेनिफिट करने के लिए बाई चांस कोई ट्वीट कर दे और भारत में रायट हो सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी रिस्क भी है इलॉन मस्क के साथ। तो एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरह से आपके कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, बट ही इज अ मॉन्स्टर मेरे हिसाब से। सेकेंड, मेरा मानना है सब जो है वो बात तो करना ही पड़ेगा, और मेरा मानना है जो भारत के जो उद्योगपति है, मुकेश अंबानी है, सुनील मित्तल है, दे नीड टू इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा उनको। भारत के ग्रेजुएट्स है इधर, आज तक किया क्या है इन लोगों ने? चाइना से माल मंगा के इधर बेच रहे हैं, टेक्नोलॉजी उधर से लेके रखते हैं, इन हाउस डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने? तो नेशनलिज्म है ही नहीं ना। दे डोंट हैव द विजन, दे डोंट हैव द फोकस। जबकि इलॉन मस्क के अंदर हमको सीखना चाहिए कि इस आदमी के पास विजन है, इस आदमी के पास फोकस है, इज थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम। सर 90% अपना रेवेन्यू ही इज इन्वेस्टिंग इन R&D। आप सोच लीजिए, इसके पास कितनी कंपनी है, न्यूरोलिंक है, स्पेस एक्स है, पेपाल है, ट्विटर है, टेस्ला है, ना जाने कितनी कंपनीज है। सब में ही इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनर बाय 2027 लोग बता रहे हैं। और तो और सर ये ऑप्टिमस करके एक रोबोट भी बना रहा है, जो घर में जो काम करने के लिए, डोमेस्टिक कोर्स के लिए आपको आदमी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके रोबोट का काम करेंगे। आगे बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज भी आने वाला है। भारत सरकार को इलॉन मस्क की सर्विसेज वही यूज करनी चाहिए जिसमें भारत को फायदा होता है। जैसे अभी वो टेलीकॉम सेक्टर में आएंगे, दैट विल फोर्स इंडियन कॉर्पोरेट्स टू अडॉप्ट to do investment into research and development. That will help Indian people.
तो वैसे कुछ उनको वहां पे अलाउ करना चाहिए. सेकेंड, दे विल हैव टू इंश्योर दैट इलॉन मस्क डज नॉट मेक स्टेटमेंट्स विच माइट अफेक्ट इंडिया सिक्योरिटी. इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, यहाँ पे सोशल फैब्रिक को खराब करने वाले स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए. ये मेरा मानना है. सर, इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो कभी भी चुप रहकर बैठ नहीं सकता और वो हमेशा ही आउटस्पोकन रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है भारत को टैप करना. आपको मालूम है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है. अभी उसने ये भी बोल दिया कि जो चाइना है वो अपनी 40% पॉपुलेशन वो लूज कर देगा क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है. यानी कि इलॉन मस्क को दिखना शुरू हो गया कि यहाँ पर इसकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही, इसका सामान नहीं बिक रहा, बिकेगा तो भारत में बिकेगा. लेकिन भारत भी वो वाला चाहिए जो उसकी हर बात को हाँ कर दे. हमने 10 साल में देख लिया मोदी जी ने इसे लाइसेंस नहीं दिया है भारत में एंटर करने का, इसलिए इसकी गाड़ियां यहां पर नहीं बन रही क्योंकि ये अपने टर्म्स पे बिजनेस करना जानता है. चाइना ने इसकी सारी बातें मान ली, इसने जाकर फैक्ट्री लगा ली और चाइना ने बड़ी ही खूबसूरती से इसकी सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और इसी से सस्ता माल वहां पे बेचना शुरू कर दिया है. आज टेस्ला जो पहले 6 लाख आरएमबी की गाड़ी होती थी, आज 30 लाख में भी 3 लाख में भी बिकती नहीं है. ही हैज़ टू गिव 50% डिस्काउंट, स्टिल कार इज नॉट सेलिंग क्योंकि BYD उससे भी आधे रेट में है. वो 1.5 लाख में मिल जाती है और जो कि टेस्ला की है वो 3 लाख की है 50% डिस्काउंट देने के बाद भी, क्योंकि सारी कॉपी उन्होंने कर लिया. सर, क्या इसकी मजबूरी है भारत में आना? लेकिन भारत को दोबारा भी है क्योंकि टेक ओवर करना है तो आंखें भी दिखानी है, हमारे टर्म्स पे होनी चाहिए जो अमेरिकन का हमेशा सिस्टम रहा है. सर, आपकी बात एग्जैक्टली राइट है. अभी वो क्या कर रहा है कि जैसे उसने चाइना के अंदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया कि उसकी 40% बर्थ चले जाएगी, ये काम वो इंडिया के अंदर भी कर सकता है. हमें कुछ नहीं होना चाहिए इसके बारे में. इसके ट्रेड से बहुत यहाँ पे भारत में बहुत सारे IT प्रोफेशनल इसको कल्ट फिगर मानते हैं, उसकी बात को फॉलो करते हैं, जो इसके नाम से इसकी सारी न्यूज से अपडेटेड है. तो एक तरह से इसका कल्ट बढ़ता जाएगा अमंग द यूथ. So we have to be aware of what sort of influence he has on our youngsters. वो रहेगा सर, क्योंकि he has done phenomenal work in research and development. उसका एक विजन है, उसका एग्जीक्यूशन है. आप ये भी बात कर रहे हैं कि मार्स तक he is talking about colony in Mars. तो सर, हम जहाँ पे सोच नहीं सकते ये वहाँ पे इसकी फोरसाइटनेस, we have to learn good things from him, but we have to curb the evil thoughts. जो इसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं भारत के अंदर, वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू मेक पीपल रियलाइज दैट एज वेल. इससे इसकी अच्छी चीजें सीखो, इसके खराब इन्फ्लुएंस से दूर रहो, मेरा ये मानना है. सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. यानी कि जो इसने बोला है कि मैं प्रॉमिस किया है मोदी जी को कि मैं भारत का मेक ओवर कर दूंगा, मेक ओवर करेगा अपने टर्म्स पर और कुछ टेक ओवर भी करेगा. तो यानी कि मेक ओवर भी चाहिए, टेक ओवर भी नहीं करना है. इन दोनों के बैलेंस को गवर्नमेंट कैसे लेकर चलेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. हमारे लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं. मैंने पहले बताया आपको, अंबानी डरा हुआ है, उसे लगता है कि भाई स्टारलिंक आने से उसकी इतनी बड़ी कंपनी वो डूबने वाली है. और ऊपर से चाइना में जहां बैठकर ये फैक्ट्री चला रहा है उन्हीं को बोल रहा है कि तुम्हारी तो 40% पॉपुलेशन खत्म होने वाली है. भारत में आता है, भारत के अगेंस्ट ये ट्वीट्स करता है और भारत के साथ मिलकर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है. ऊपर से बोलता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को से, उसने टोक्यो नहीं बोला, बेजिंग नहीं बोला, न्यू दिल्ली बोला है. आप समझ सकते हैं कि आदमी दोनों तरफ चलने वाला आदमी है और क्या करेगा ये शायद इलॉन मस्क खुद भी नहीं जानता, लेकिन उमेश जी जानते हैं, इसलिए उमेश जी को हमने बुलाया आज. सर, एक और एक चीज है, आज से 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि ट्रम्प के कहने से इसने ईरान के जो शासक है उधर से भी बात करना चालू कर दिया. तो बैक इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने वाला है. सेकेंड, आपको ये भी बता देता हूँ, एयरटेल भी अपना ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने वाला है. उनकी एक कंपनी है OneWeb, वो ऑलरेडी इंडिया में इसरो उनकी 128 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, वो भी एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट. और अभी अगर इलॉन मस्क को इंडिया में आना है तो उसको अपनी टेस्ला की गाड़ी का जो सोर्सिंग है, कंपोनेंट्स है, वो सब इंडिया में बनाना पड़ेगा. एक ईवी का इकोसिस्टम इधर करना पड़ेगा. इलॉन मस्क नहीं चाहता कि वो करने का, बट अब उसको समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो माइंड है, ही अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ इंडियन स्टूडेंट, इंडियन IT टेक स्टूडेंट.
जो यहाँ की कंपनी ना मुकेश अंबानी समझ पाए, ना सुनील भारती मित्तल समझ पाए, ना खुद अपनी इंडियन गवर्नमेंट समझ पाई। आज भी बीएसएनएल आपको 4G का 4G दे रहा है, हम 5G के अंदर, जबकि प्राइवेट कंपनीज आपको 5G दे रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम इलॉन मस्क, वी हैव टू थिंक, उसकी जो विजन प्रोसेस है उसको अडेप्ट करने की जरूरत है, और उसके खराब इन्फ्लुएंस से हमको बचने की जरूरत है। और एक चीज मैं यहाँ पे एक और एक ट्रेंड देख रहा हूँ, भारत में बहुत सारे बाकी यूट्यूबर्स हैव स्टार्टेड ब्लेमिंग अदानी एंड अंबानी, कि वो देखो कि इलॉन मस्क और जैकमा कैसे हैं और हमारे अदानी और अंबानी कैसे हैं। सब एक तरह से यहाँ पे बोलते हैं ना कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, गुजराती कम्युनिटी को, जो गुजरात से आ रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गुजरात से हैं। और वो कभी भी दूसरी कंपनीज की बात ही नहीं करेंगे, वो ना तो टाटा की बात करेंगे। टाटा को आपको मालूम है, उनको प्री इंडिपेंडेंस इरा में जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो आज भी उनको ऑनर कर रहे हैं गवर्नमेंट में। पुणे के पास एक डैम है, उस डैम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो टाटा को मिलता है, टाटा पावर को। उसके बाद ना तो कोई बात होती है बजाज की, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, महिंद्रा की बात होती नहीं है, टीवीएस ग्रुप की बात होती नहीं है। इंडिया में एक तरह से एक ट्रेंड बन गया है कि एवरीबडी इज टारगेटिंग ओनली अदानी एंड अंबानी। इस मेंटालिटी से भी बचने की जरूरत है। सेकंड सर, एक और एक चीज है, यहाँ पे वो लोग बात करेंगे कि हम ये आप, जैसे आप और मैं दोनों उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि हमारी कम्युनिटी कितना टैक्सेस भरते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कितना हम लोग सोशल वर्क करते हैं। हम कभी पीआर एक्सरसाइज में नहीं जाते, पर प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम एक्स्ट्रावेगेंट शो ऑफ वेल्थ भी करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अंबानी की शादी में उसने जिस हिसाब से अनंत अंबानी की शादी की है, सब एक तरह से टॉकिंग पॉइंट बन गया है। सर थोड़े साल पहले आई रिमेम्बर लक्ष्मी निवास मित्तल ने फ्रांस में बहुत बढ़िया शादी की थी। बॉलीवुड सुपरस्टार शादी करते हैं इटली में जाके, फ्रांस के विलास में जाके, उधर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो एक तरह से हमको ये टाइप कास्टिंग से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खर्चा करते हैं तो देश के अंदर ही खर्चा किया है रिलायंस ने। तो वी हैव टू अप्रिशिएट देम ऑल्सो, जहाँ पे वो सही है वहां पे अप्रिशिएट भी करो, जहाँ गलत है उसको पॉइंट आउट भी करो। वी हैव टू अवॉइड दिस ट्रैप। तो सर बाकी यूट्यूबर्स जो इसके अंदर मोदी जी को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, गुजराती को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, मारवाड़ी को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, उससे भी बचना पड़ेगा। हमें ये पूछना चाहिए कि लुलू माल ने क्या किया। हमें ये पूछना चाहिए कि बाहर की एमएनसीज, अगर भारत में कभी प्रॉब्लम आती है, कभी आपने देखा है कि बाहर की एमएनसीज यहाँ पे कुछ करती है? यहाँ पे इंडियन कंपनीज करती है। उस समय आप देखेंगे टाटा करते हैं, रिलायंस करते हैं, वो सब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, टैक्सेस भरते हैं। बाहर की कंपनीज तो गूगल अमेजोन सब तो यहाँ पे पैसा भी नहीं देते, टैक्स भी नहीं देते इंडिया में। क्या बात बिल्कुल सही है करते हैं सर। सर? और ये ये जो टारगेट आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि जानबूझकर ये टारगेट किया जा रहा है गुजरातियों को। और भाई हिमालय को कोई नहीं बोलता, वो मुसलमानों की जो कंपनी है टैक्स भी भरती नहीं है, उन्होंने एनजीओ खोल दिया। इवन की जो हमदर्द है उसको भी इन्होंने उसमें आयुर्वेदिक में डाला हुआ है, उसके ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं देते। थूक पेशाब से वो सामान बनाते हैं, और वो पतंजलि के ऊपर वो बोलते हैं कि सर्टिफिकेट देते हैं कि इनके प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जबकि अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वो किसी को टेस्ट करने ही नहीं देते और कोई बोल भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की खोली हुई कंपनियां हैं जो कि जिहाद के लिए पैसे देती हैं। सब बिल्कुल सही बात है कि ये जानबूझकर गुजरातियों को टारगेट किया जा रहा है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, बट इलॉन मस्क की ज़रूरत भी है लेकिन बचना भी है, ये भी तो एक रियलिटी है। सर वही बता रहा हूँ, अभी जैसे आप देख लीजिए, हम अपने यूट्यूब वीडियो में जय सिया राम बोलते हैं। जय सिया राम होने के बाद हमारे बिग टेक ने हमारी रीच कम कर दी है। आज हमारे 10 से 15 हजार के वीडियो आते नहीं है। जो भी ये एंटी नेशनल थे, जो भारत के जो अंबानी और अदानी को गाली देते हैं, इनके वीडियो 3 से 4 लाख व्यूज आते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमको बोलना जरूरी है। जैसे हमने बाकी यूट्यूब चैनल्स के अगेंस्ट बोलना चालू किया है, वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल द अदर एंकर्स ऑल्सो हु आर स्प्रेडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन। देश के अंदर एक तरह से वो दे वांट टू डू द डिवाइड, भारत की ग्रोथ को स्टॉल करना चाहते हैं। तो जहां पे गलत है उतना ही बोलिए, उसके आगे मत बोलिए। जैसे अगर रिलायंस ने अगर R&D में ध्यान नहीं दिया है तो बोलिए, हमको करना जरूरी है।
we have to utilize, we have to say our message is for Reliance Industries and Sunil Bittal is to develop the IT ecosystem in India. आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, आपके पास कैपेसिटी है और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वाई आर यू नॉट प्रमोटिंग रिसर्च पेपर्स? आप वहां पे भारत के अंदर जाके यूनिवर्सिटीज में जाके टाइप द ब्राइट माइंड, उनको आप अपने आप उनको एम्प्लॉय करिए, आप उनको पूरा सपोर्ट दीजिए। वो जो पेटेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स आपके लिए काम आएगा। व्हाई डू यू नीड टू परचेस इट फ्रॉम अब्रॉड? हम कब अपना गूगल बनाएंगे, हम कब अपना फेसबुक बनाएंगे, हम कब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, हम कब अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, हम कब अपना RDBMS बनाएंगे? व्हेन विल वी डू ऑल दिस थिंग्स? आज सब चीज हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। चाइना ने एक अच्छा काम किया सर, बाइडू बना दिया उन्होंने, सब तरीके से मतलब जो बोलते हैं उनके पास सब वेस्टर्न, उनका वीचैट है, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अमेरिकन। तो वे ये सर इन्होंने तो अपना ऑपरेटिव सिस्टम निकाल लिया। इन्होंने इवन कि अब एंड्रॉइड नहीं मिलता है आपको, iOS नहीं मिलता, इनका अपना हार्मनी है जो इन्होंने ऐप स्टोर भी इन्होंने अपना ही बना लिया है। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर। सर वो बात आपकी सही है, जहाँ पे चाइना आगे है वहां पे सीखने की जरूरत है हमें। और कुछ लोग तो आपको चाइना के एजेंट भी बोलेंगे, तो बोलते रहने दीजिए, भौंकते रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम भारत की इंटरेस्ट की बात करेंगे, और हम यहाँ पे भी है, जहाँ पे मोदी जी गलत होते हैं हम उनको गलत भी बोलते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि 2 दिन बाद महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला है, आप लोगों को वोट करना पड़ेगा मोदी जी को। यू हैव टू वोट फॉर डेवलपमेंट, रिमेंबर 51% वोट शेयर। यही बोलूंगा सर। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद सर।